नेक्स्ट प्रॉब्लम भी इसी ट्रेन वाली प्रॉब्लम की तरह ही है। इस पे हमने फ्रिक्शन फोर्स लगाई है, अप्लाइड फोर्स। इसका मास 4 किलोग्राम है, इसका 5 किलोग्राम है, ठीक है। तो इस पे हमने फोर्स लगाई है 12 न्यूटन, सॉरी, इस पे अगर हम फोर्स लगाते हैं 12 न्यूटन तो ये स्लाइड हो जाता है। इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना होगा, 12 इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन। और क्योंकि स्लाइड हो, अगर हमने पकड़ के इस ऊपर वाले ब्लॉक को स्लाइड किया है तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा वो 3/g आ गया, ठीक है। तो अभी तक तो हमने सिर्फ एक इंफॉर्मेशन से कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकाला है। कैसे? ये कहता है कि अगर इसको स्लाइड करते हैं हम 12 न्यूटन फोर्स इसको स्लाइड करने के लिए चाहिए, मतलब स्लाइड हो जाता है 12 न्यूटन अगर हम छोटे ब्लॉक पे लगाते हैं। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू 12 न्यूटन। इससे हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू 12 न्यूटन है, बट काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू होती है म्यू इंटू एन। तो यहाँ से हम नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो म्यू इंटू एम जी ये आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन एम जी होगा। तो यहाँ से हमने म्यू निकाल लिया। अब कहता कि हम बी को, इसको कितनी फोर्स लगाएं, मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं ताकि ये स्लाइड ना हो। तो बेटा इसमें देखो, इसको मैक्सिमम फोर्स हम कितनी लगा सकते होते हैं। देखो इस पे फ्रिक्शन लगती है आगे को और इस पे लगती है पीछे को, तो मैक्सिमम फोर्स हम उतनी ही अप्लाई कर सकते हैं कि इन दोनों का प्लस के इक्वल। अगर उससे ज़्यादा होगी, सुनो ध्यान से, अगर हम अप्लाइड फोर्स ज़्यादा कर देंगे, फ्रिक्शन उतनी नहीं होगी, तो व्हाट विल हैपन, दिस विल स्लाइड बैक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना। तो अब कितनी फ्रिक्शन लगा सकते हैं, जितनी ये इस पे फ्रिक्शन लगा रहा है और ये इस पे, इन दोनों का प्लस। और ये होता है, फ्रिक्शन होती है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, मास ऑफ ए, ग्रेविटी, मतलब म्यू के इंटू एन एंड म्यू के इंटू एन फॉर द बी पार्ट। तो इन दोनों को प्लस करके आंसर आ जाएगा 27 न्यूटन। तो लास्ट क्वेश्चन अभी